डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप प्रस्तुत करता है चंद्रपुर का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंद्रपुर AICTE नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र शासन द्वारा अप्रूव्ड, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और शानदार करियर की गारंटी। सेशन 2026-27 के लिए BTech में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन शुरू। SC, ST, NT, VJ, SBC छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क प्रवेश। OBC और ओपन कैटेगरी के लिए 50% तक फीस में छूट, साथ ही माइनॉरिटी और EBC स्कॉलरशिप उपलब्ध। आज ही संपर्क करें। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DTE कोड 4703, वडगाम वार्ड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9800004715। सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट से पहले बड़ा बयान देकर खेल जगत में हलचल मचा दी है। लगभग 18 महीनों बाद मैट पर वापसी कर रही विनेश ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतियोगिता के दौरान उनकी टीम या समर्थकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट ऐसे स्थान पर आयोजित हो रहा है जहां पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव माना जाता है और इससे निष्पक्ष प्रतियोगिता पर सवाल खड़े होते हैं। वीडियो संदेश में विनय ने आरोप लगाया कि मुकाबलों में रेफरी नियुक्ति, अंक देने और मैच चेयरमैन जैसे फैसलों पर बृजभूषण से जुड़े लोगों का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने मीडिया और खेल समुदाय से अपील की है कि वे आयोजन स्थल पर मौजूद रहकर पारदर्शिता सुनिश्चित करें। विनेश ने साफ कहा कि उन्हें किसी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना चाहिए कि परिणाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर तय हो। उन्होंने यह भी कहा कि वो ईमानदारी से वापसी कर देश के लिए फिर से पदक जीतना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा माहौल उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। 31 वर्षीय विनेश ने यह भी खुलासा किया कि वो उन 6 महिला पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में लंबित है और ऐसे माहौल में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए मानसिक दबाव पैदा करता है। साथ ही उन्होंने सरकार और खेल मंत्रालय पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे तमाशबीन बने रहे। अब विनेश गोंडा टूर्नामेंट में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे बृजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब बृजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है बृजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पर आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं।
आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे, उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो इस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई वो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद।